मैं इस वक्त एमपी ज़िया रहमान बर्क के निवास पर, जहां पर मेरे साथ हैं। दरअसल आपको बता दें कि जिस तरह से लगातार देश की बात, मन की बात नरेंद्र मोदी जी करते हैं, लेकिन आज जीएसटी को लेकर लगातार देश को संबोधित किया है। जीएसटी में किस तरह से पूरा बदलाव था, पहले जीएसटी को लेकर क्या नजरिया था सर, और आज जिस तरह से लगातार उनके मंत्री भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए जगह जगहों पर नजर आ रहे हैं। देखिए, लगातार मैं या हमारी पार्टी या पूरा विपक्ष इस चीज़ का लिए मांग कर रहा था कि जीएसटी के अंदर कमी होनी चाहिए, और हम अब भी कहते हैं जो कमी की है बेहतर है, लेकिन और कम करेंगे तो जनता को और ज़्यादा इसका लाभ मिलेगा और सुकून मिलेगा। जो देश की गरीब जनता है, जिसके ऊपर महंगाई की बोझ है, तो उसको कम करने के लिए यकीनन यही एक रास्ता है कि जिस पे कि कम से कम टैक्स लगाया जाए, जिससे कि रोज़मर्रा की चीज़ें और जो भी चीज़ें उस पर कम हो सकें, सस्ती हो जाए। तो मैं तो यही मांग करूँगा। अब देखते हैं कि ये इनकी जीएसटी कितने समय तक चलती है, कि कहीं ऐसा तो नहीं है बीच में फिर से आकर के कोई बढ़ोतरी हो जाए। ऐसा नहीं जैसे बढ़ोतरी है, बिहार का भी चुनाव है, उसको देखते हुए अब इस तरह है, 27 का चुनाव भी है। डीजल पेट्रोल की कीमतें तो आप और हम लगातार देखते हैं, जब चुनाव आता है तो कम होती हैं, चुनाव ख़त्म हो जाता है तो बढ़ जाती हैं। वही मैं कह रहा हूँ, ऐसा नहीं हो कि दोबारा से ये नहीं बढ़नी चाहिए। और बेहतर है सरकार कोई भी हो, चाहे बीजेपी की हो या आने वाले समय में सरकार जो भी रहे, बस उसकी पॉलिसी यही होनी चाहिए कि आम जनता का जिसके अंदर हित हो, उस हिसाब से ही ये जो टैक्स के स्लैब्स हैं या जो भी योजना है या कानून है, उस हिसाब से बने। जैसे स्टूडेंट की जो पेंसिल पेन और उस पर है, किसानों की चीज़ें हैं, अब उसके बाद किस तरह से अंतर रहना चाहिए? मैं तो ये प्रयास करूंगा, बल्कि मेरी तो ये मांग है, अब लोग चाहे कुछ भी कहें, जो खासतौर से किसानों की चीज़ें हैं या दवाई हैं वो तो कर मुक्त होनी चाहिए, जिससे कि किसान जो इस देश की रीढ़ की हड्डी है उसको लाभ मिल सके, और जो उन लोगों को इस चीज़ का बेनिफिट मिले। और जो हॉस्पिटल की सेवाएं हम देखते हैं, लोगों को बड़ी परेशानी होती है, दवाइयों पर कितनी ज़्यादा महंगाई होती है, तो अगर ये चीज़ अगर कर मुक्त हो जाएंगी तो यकीनन और ज़्यादा। आज एक कार्यक्रम हुआ था जिसमें कि आचार्य प्रमोद कृष्ण, इसके अलावा एक अवध मूवी के डायरेक्टर थे, वो आए थे। उन्होंने ऐलान किया है कि संभल में जो दंगे हुए अब तक 78 से अब तक, उस पर संभल मूवी के नाम से या कुछ भी बनेगी। इनकी जांच होनी चाहिए, जो इस प्रकार के काम कर रहे हैं, भड़का रहे हैं लगातार। हम चाहते हैं कि सिर्फ हमारा संभल ही सुकून में नहीं रहे, बल्कि संभल के साथ साथ पूरा उत्तर प्रदेश, पूरा हिंदुस्तान सुकून से रहे, शांति से रहे, और उसके साथ साथ विकास की गंगा दौड़े। लेकिन ये तभी संभव है जब किसी को नज़रअंदाज नहीं किया जाए और सबको उसका लाभ सरकारी योजना का दिया जाए। और इस प्रकार की जो काम करते हैं, जो बांटने का समाज को काम करते हैं, जिनका आपने नाम लिया, मैं तो नाम भी नहीं लेना चाहता, वो उन ऐसे लोगों के खिलाफ तो कार्रवाई सख्त होनी चाहिए, जिन्होंने देश को और समाज को बांटने के काम पे लगातार लगे हुए हैं। जो आज इस प्रकार की बातें करते हैं, उनका इतिहास उठा करके अगर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि उनका इतिहास क्या रहा। फिलहाल मेरे साथ एमपी ज़िया रहमान बर्क थे। सीधी तौर पर कहा कि चाहे जीएसटी हो जिस तरह से है, लेकिन किसान हो या छात्र हो, उनकी जिस पूरी एक अब कल से लागू हो जाएगा, उसको देखते हुए अब किस तरह से नजरिया है, उसके बाद आगे भी लगातार मांग करते हुए। लेकिन फिलहाल मूवी पर कहा है कि कोई भी फिल्म किसी तरह की हो, समाज को बांटने की नहीं हो, देश को बांटने के लिए हो, चाहे संभल की बात करें या देश की या प्रदेश की, सब पर अमन और सुकून रहना चाहिए। वीडियो जर्नलिस्ट अहमद मुस्तफा के साथ मुजफ्फर इल्तानिश, TV9 भारत और संभल। ये है सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा सिर्फ जल जीरा मसाला। जीरा सिर्फ MDH का जल जीरा सिर्फ